तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल वीज़ा में। आज मैं आपको बताऊंगा वो सारी चीज़ें जो एक ट्रैवलर को पता होनी चाहिए इस सिचुएशन में जो आजकल पैंडेमिक और कोरोना वायरस चल रहा है, कि क्या क्या आपको कैरी करना है, किस तरह की चीज़ों की वजह से आपकी फ़्लाइट मिस होने से बच सकती है। क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल गलती कर रहे हैं, कुछ चीज़ों को छोड़ देते हैं करने के लिए और एयरपोर्ट जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके पास वो डॉक्यूमेंट नहीं है और उनकी फ़्लाइट मिस हो जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कौन कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो आप अगर अपनाएंगे, उस चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी फ़्लाइट मिस नहीं होगी। आइए देखते हैं। जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि पिछले 2 सालों से कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आ रहे हैं। डॉक्यूमेंटेशन हो या ट्रैवलिंग हो, किसी भी चीज़ में नए नए चेंजेस आ रहे हैं। लोगों को जानने की ज़रूरत है कि कौन सी कंट्री में वो जा रहे हैं, जो उनकी टारगेट कंट्री है वहाँ पर किस तरह से उन्हें ट्रैवल करना है, क्या वहाँ क्वारंटाइन है या नहीं है, और उनको किस तरह से प्लान करना है अपना ट्रैवल। तो वो सारी चीज़ें तो अलग हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से बहुत लास्ट मोमेंट पे आपकी सारी प्रिपरेशन के बाद भी फ़्लाइट मिस हो जाती है। तो वो पॉइंट्स क्या क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो सबसे पहले आपको जानना है कि उस कंट्री की सिचुएशन, करंट सिचुएशन क्या है। करंट सिचुएशन मतलब कि वहाँ पर ट्रैवल के लिए कितनी आज़ादी है। अब जैसे दुबई की हम बात करें, दुबई में आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आपको क्वारंटाइन नहीं होना है अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं, तो आपको दुबई जाने में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंट्री में जा रहे हैं जहाँ पर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बावजूद जो है क्वारंटाइन होंगे तो आपको उसमें इशू आ सकते हैं। ज़्यादातर कंट्रीज़ में क्वारंटाइन ख़त्म हो चुका है अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़, अभी लास्ट कुछ मंथ्स में कुछ ज़्यादा से ज़्यादा केसेस ये देखने के लिए मिले हैं कि कुछ लोगों ने अज्यूम कर लिया कि अगर हम वैक्सीनेटेड हैं तो हमें PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वैक्सीनेटेड हैं तो तब भी आपको PCR टेस्ट कराना है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जहां पर PCR टेस्ट के बिना एंट्री नहीं है। 48 आवर्स, 72 आवर्स ये टाइमिंग है PCR टेस्ट वैलिड रहने की। अभी रिसेंटली कुवैत ने भी अनाउंस किया है कि अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो PCR टेस्ट मैंडेटरी है। 72 आवर्स के अंदर अंदर वो PCR टेस्ट आपका होना चाहिए और आप तभी डिपार्चर कर सकते हैं अपनी कंट्री से और कुवैत में जाके ट्रैवल कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रैवल पर्पस है। ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर आप वैक्सीनेटेड होने के बावजूद आपको PCR टेस्ट कराना है। तो लोग सबसे ज़्यादा गलतियाँ कहाँ करते हैं, लोग अपने पूरे पैसे खर्च कर देते हैं ट्रैवल एक्सपेंस में, फ़्लाइट टिकट, होटल, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन एक 1000 रुपीज़ का PCR टेस्ट नहीं कराते। कहीं गवर्नमेंट में 500 का है, कहीं 1000 का है, कहीं 700 का है, अलग अलग है। गवर्नमेंट में तो शायद फ्री है लेकिन उसकी रिपोर्ट थोड़ा लेट आती है, तो प्राइवेट में 700, 800, 1000 रुपये में हो जाता है। लेकिन आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी वजह से बहुत से लोगों की फ़्लाइट मिस हो जाती है। अभी रिसेंट एक इंसिडेंट है जो पोस्ट किया था किसी ने कि PCR टेस्ट नहीं था, फ़्लाइट मिस हो गई। फ़्लाइट कितने की थी? 30,000, 35,000, 20,000 इतने की फ़्लाइट थी, लेकिन 1000 रुपये, 500 रुपये के PCR टेस्ट की वजह से वो कैंसिल हो गई, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट में हमने अज्यूम कर लिया कि फ़्लाइट में जो है PCR की ज़रूरत नहीं है, हम तो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इवन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपको लगता है कि यहाँ पे PCR टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, आप तब भी करा के ले जाएं, उसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी है। अगर आप PCR टेस्ट कराएंगे, एक तो ये क्लियर हो जाएगा कि आप फिट हैं, दूसरा आपको एयरपोर्ट पे कहीं रोका नहीं जाएगा। और अगर बहुत ज़्यादा खर्चे वाली चीज़ होती तो एक बार को आप सोच सकते थे, लेकिन इतना खर्चा नहीं है, आप इतना बड़ा ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो PCR टेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो हमें इस वीडियो में आपको जो बताना था वो मेन कंसर्न यही था कि PCR टेस्ट, अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तब भी PCR टेस्ट कराएं। नेशनल डेस्टिनेशंस के लिए तो आप पूछ सकते हैं, उसके अलावा अगर इंटरनेशनल डेस्टिनेशन है उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जानकारी लेना। कई बार एयरलाइन से कांटेक्ट भी नहीं हो पाता, इतना कोई जानना चाहता भी नहीं है, बस लोग निकल जाते हैं। बहुत से एयरपोर्ट पे भी मैंने देखा है कि वहाँ पर लोग जो है वापस जाते हैं फ़्लाइट की वजह से। वो बैठे होते हैं कि भाई हमारी फ़्लाइट मिस हो गई क्योंकि हमारा PCR टेस्ट नहीं था, हमने जो है यहाँ की जो ऑफिशियल ऐप है इस कंट्री की, इस पर इम्यून ग्रीन नहीं कराया, मतलब अपनी वैक्सीन नहीं चढ़वाई। इस तरह की बहुत सी चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन एक चीज़ और है, वो है अगर आप फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं तो हर कंट्री की अपनी एक एप्लीकेशन है। जैसे कतर की एतराज़ है, कुवैत की मुसाफिर है, इस तरह की एप्लीकेशन है जिन पर आपको अपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अपलोड करने होते हैं। उसके बाद एक इम्यून आता है ग्रीन,
वो शो करता है, तब आप अप्रूव होते हो कि हाँ आप ट्रैवल कर सकते हो उस कंट्री में। वो इंडिया में इमिग्रेशंस में ही देखा जाता है, उससे पहले आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो ये कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन आपके ट्रैवल में कितनी बड़ी जो है मतलब रुकावट है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो हर कंट्री की आपको ऐप डाउनलोड करनी है जो वहाँ की इम्यून ऐप है। जैसे इंडिया में आरोग्य सेतु है, वैसे वहाँ पर एतराज़ और मुसाफिर, श्लॉनिक, इस तरह की ऐप है। ये आप अपने उसमें डाउनलोड करेंगे मोबाइल में और अपनी वैक्सीन उस पर अपलोड करेंगे प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो आपको बहुत आसानी से वहाँ पे अपलोड हो जाएगा। उसके बाद पीसीआर टेस्ट और आपके अदर डॉक्यूमेंट्स वीज़ा के, वो काफ़ी हैं ट्रैवल करने के लिए। तो ये छोटी छोटी कुछ इन्फॉर्मेशन थी, कुछ टिप्स थे जो मुझे आपको बताने थे, जो आपके ट्रैवल में रुकावट नहीं आएगी, जिनकी वजह से अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे इन चीज़ों को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और इसी तरह की इंपॉर्टेंट ट्रैवल टिप्स और ट्रैवल अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक बने रहिए, हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ अच्छी इंटरेस्टिंग ट्रैवल अपडेट के साथ। बाय बाय।